तो दोस्तों अगर आप एक फाइटर जेट के बारे में बात करते हैं तो मेनली इसको समझने के लिए आप इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर पहले पार्ट में आप इसके डिज़ाइन और साथ में एयर फ्रेम को डाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप इसके अंदर लगने वाले रडार और एवियोनिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। थर्ड में आप इसका जो जेट इंजन होता है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इसका जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो माना जाता है एक फाइटर जेट का वेपन पैकेज। तो आप सबको दुनिया के अंदर काफ़ी कम ही ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो कि एक फाइटर जेट के वेपन पैकेज को डेवलप करके अपने बेड़े में इंडक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको जान करके खुशी होगी कि भारत भी अब इस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है और भारत का जो वेपन पैकेज है वो आप सबको दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज में से एक दिखाई देगा, क्योंकि भारत वेपन पैकेज से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इनको तैयार कर चुका है। अब भारत केवल ये काम कर रहा है कि इन टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा इन्हेंस करके और अपग्रेड करके नए नए मिसाइल्स के जो वेरिएंट है वो डेवलप किए जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक और कैटेगरी की बात करते हैं वेपन पैकेज के अंदर तो वो होती है एयर टू एयर कैटेगरी की। तो भारत ने अपनी एक सबसे ज़्यादा खास एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के कारण यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी खड़ा हो चुका है, जिसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये जो कन्फ्यूजन है ये किस वजह से खड़ा हुआ और यहाँ पर एक्चुअल में किस मिसाइल का टेस्ट किया गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 आर्टिकल्स को देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि भारत ने अपनी एयर टू एयर कैटेगरी की मिसाइल को टेस्ट किया है। और ये जो एयर टू एयर कैटेगरी की मिसाइल है तो इसमें आप सबको हमारी जो अस्त्र सीरीज की मिसाइलें हैं ये भारत के पास में दिखाई देगी। तो इसमें अगर आप यहाँ पर हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करते हैं तो ये मिसाइल पहले से बन करके तैयार है और भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI फाइटर जेट है इनके साथ में ये सर्विस में भी इंडक्ट हो चुकी है। और इसी के साथ में इसका जो इंटीग्रेशन है वो तेजस Mk1A फाइटर जेट के ऊपर भी किया जा चुका है। तो यहाँ तक तो आप सबको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अब भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है तो ये हमारी अस्त्र का कौन सा वेरिएंट यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो नोटैम एरिया वार्निंग जारी की गई थी तो उस नोटम एरिया वार्निंग की जो लेंथ है वो 180 किलोमीटर के आसपास की थी। और अगर आप हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर इसको हमको टेस्ट करना होता तो इसके लिए हम हो सकता है कि 130 से लेकर के 140 की जो मैक्सिमम नोटम एरिया वार्निंग है उसको इशू कर सकते थे। और इसी के साथ में यहाँ पर यह मिसाइल पहले से बन करके तैयार है और ये वायुसेना के बेड़े में भी इंडक्ट हो चुकी है। तो इस कारण से इस मिसाइल के टेस्ट के जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। बाकी ये जो नोटम एरिया वार्निंग है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर के आसपास की थी तो इसको आप हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर 180 किलोमीटर और 160 किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और एक मिसाइल के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत ने अपनी अस्त्र के मार्क 2 मिसाइल को ही यहाँ पर टेस्ट किया होगा, क्योंकि ये मिसाइल हाल ही में बनकर के तैयार हुई है। भारत ने पहले से ही इस मिसाइल को Su-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट कर लिया है और अभी के लिए भी ये अपने टेस्टिंग फेज में है। तो इस कारण से इस मिसाइल के टेस्ट होने के जो चांसेस है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसी के साथ में ये मिसाइल जल्द ही अपनी जो टेस्टिंग है उसको कंप्लीट करेगी और इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट है वहाँ से किया जाएगा। और ये चाइना की PL-15 मिसाइल के ऊपर भारत को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज दिलाने वाली है। तो ये मिसाइल भले ही हमको चाइना के ऊपर तो एज दिलाएगी, लेकिन इसके बाद में पाकिस्तान भी चाइना से खरीदे हुए जिन J-10C फाइटर जेट के साथ में PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल करता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अनोखी मिसाइल है जिसकी रेंज पहले 300 किलोमीटर बताई जाती थी। इसके बाद में इसकी मिसाइल घट करके 250 किलोमीटर हुई, उसके बाद में ये 200 किलोमीटर हुई और अब लास्ट में जो एक्चुअल रेंज है वो पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल की 145 किलोमीटर के आसपास की आ चुकी है। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो डोमिनेंस है वो भारतीय अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का आप सबको दिखाई देगा। और इसी के साथ में ना केवल भारत यहाँ पर 160 किलोमीटर की अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, बल्कि हम इसके SFDR वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि हमारी देसी मीटियोर मिसाइल होने वाली है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो आप सबको 350 किलोमीटर के आसपास की दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर जितना भी जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो चुका होगा। और ये जो कन्फ्यूज़न है ये इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि DRDO के द्वारा यहाँ पर कोई ऑफिशियल डाटा या फिर जो प्रेस रिलीज है वो जारी नहीं की गई थी।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।